हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर शिवंकर कुमार गुप्ता शारदा होम्योपैथिक एंड रिसर्च सेंटर से आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ बहुत ही कॉमन बीमारी जो कि आप समाज में देखते हैं कि लोग हमेशा परेशान रहते हैं। इतना ज़्यादा तकलीफ रहता है कि दर्द से छटपटाते रहते हैं। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में दोस्तों, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें गर्दन में लोगों को दर्द रहता है और गर्दन में दर्द बाँह में जाता है, बाँह से कंधा पखुड़ा होते हुए स्कैपुलर जॉइंट से रेडिएट करते हुए आपके एल्बो तक जाता है और एल्बो से आगे बढ़ते हुए आपके उँगलियों तक जाता है दोस्तों। तो इस तरह का अगर लक्षण आपको हो, अगर आपको दाहिने बाँह में भी दर्द है या राइट साइडेड हो या लेफ्ट साइडेड हो, इस तरह का अगर आपको दर्द हो, तो आप इस वीडियो को ज़रूर अंत तक देखें। आपका बहुत ही ज़्यादा भला होने वाला है इस वीडियो से। मैं इस वीडियो में आपको इन सभी तकलीफों के लक्षण, कारण और उपाय बताऊंगा। मैं डॉक्टर शिवंकर कुमार गुप्ता शारदा होम्योपैथिक हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर से ए ब्रांड ऑफ 100% नेचुरल आइडियल क्योर, जो कि बहुत ही अच्छी संस्था है। शारदा होम्योपैथिक हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर के द्वारा बहुत से लोगों को, लाखों लोगों को फायदा हुआ पूरे देश में और विदेश में भी। हमारे यहाँ से दवा इंटरनेशनल कुरियर से भेजी जाती है। तो लोग जो भी पीड़ित हैं वो अक्सर हाँ जो है सो तकलीफों से जब परेशान होकर हार थक जाते हैं और किसी भी माध्यम से हमारे बारे में उनको जानकारी मिलती है और हमसे जुड़ते हैं, तो उनको बहुत ही ज़्यादा अचूक लाभ होता है, क्योंकि हमारा जो रिसर्च है उस रिसर्च बेस पे, एविडेंस बेस्ड रिसर्च के आधार पर कुछ दवाओं का टिप्स के आधार पर मिश्रण करके बनाकर दिया जाता है। और होम्योपैथिक का जो सिद्धांत है ऑर्गेनन का, उस सिद्धांत के आधार पर जड़ से समाधान के लिए हमेशा प्रयासरत मैं रहता हूँ और लोगों को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद हुआ है आज तक हमारे यहाँ। जो भी लोग ट्रीटमेंट कराए हैं, ऐसा इलाज जो बिना दवा के आप ज़िंदगी भर ठीक रहें, वह इलाज डॉक्टर शिवंकर कुमार गुप्ता के द्वारा प्रयासरत मैं रहता हूँ और करता हूँ। लोग लाभान्वित भी हुए हैं। अतः आप अगर हमारे इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस से जड़ से निजात पाएँगे और अपने लक्षण के आधार पर दवाओं का सेवन करके हो सकता है कि आप भविष्य में सर्वाइकल की पीड़ा से बिल्कुल ही निजात हो जाएँ। तो दोस्तों, सर्वाइकल के लक्षणों की अगर बात करें तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस अक्सर गर्दन में दर्द से शुरुआत होता है और गर्दन में जब दर्द शुरू होता है तो गर्दन से होकर बाँह में आता है, बाँह से होकर एल्बो जॉइंट होते हुए उँगली तक जाता है और झुनझुनी बगहा होता है और गर्दन से रेडिएट करते हुए पूरे हाथ में ताकत कम हो जाती है, दर्द रहता है। गर्दन के जो C1, C2, C3, C4, C5, C6 हमारा वर्टिब्रा है, सर्वाइकल वर्टिब्रा, इन सभी वर्टिब्राओं के जड़ से निकलती हुई यह नस को कंप्रेस हो जाती है इस बीमारी में और उस पर दबाव होने की वजह से यह नस जो है सो अंदर की ओर दब जाता है और उसमें तकलीफें होती है, दर्द होता है और कंप्रेस्ड हो जाने की वजह से जहाँ तक उस नस का फुनगी गया हुआ है, इसका मतलब हमारे हाथ के उँगलियों तक उसका फुनगी रहता है। जो सर्वाइकल में गर्दन से जो नस निकलती है, वो गर्दन से निकलती है और उँगली तक फैली रहती है, तो उस पूरे नस चूँकि जड़ से दब जाता है, तो गर्दन से लेकर बाँह के उँगली टिप ऑफ फिंगर्स तक प्रॉब्लम होती है। तो दोस्तों, अगर आप इस तरह के लक्षण से पीड़ित हैं, तो आप समझ जाएँ कि आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है। अब अगर कारणों की बात करें तो कारण में बहुत सारे ऐसे लक्षण हैं जिस वजह से सर्वाइकल पैदा हो जाता है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस अगर आप अपने सर पर बोझा उठा रहे हैं, बड़ा-बड़ा टोकरी वगैरह में लोग सामान लेकर घूमते हैं, गरीब लोग, बहुत सारे फेरी वाले लोग, या अगर उस तरह के लोग नहीं भी हैं, अमीर लोग ही हैं, गरीब नहीं हैं, उस तरह का आपका पेशा नहीं है, तो भी अगर आप सर पर कभी कोई भारी सामान उठा लिए और भारी सामान उठाने की वजह से आपको जब चोट लग गई हो गर्दन में या तो उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर बना हो, तो उस वजह से गर्दन का नस कंप्रेस हो जाता है C1, C2, C3, C4 और C5, C6 वर्टिब्रास के पास, जिसके कारण आपका स्पॉन्डिलाइटिस शुरू में तो पार्शियली डेवलप होता है, थोड़ा बहुत तकलीफ गर्दन में ही रहता है, लेकिन जैसे-जैसे साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल बीत जाता है, तो वो रेडिएट करते-करते आपके कंधा से, पखुड़ा से होते हुए पूरे उँगली तक चला जाता है। तो दोस्तों, भाइयों और बहनों, मैं
डॉक्टर शिवंकर कुमार गुप्ता, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए ये जो आप लक्षण देख रहे हैं, जो मैंने अभी आपको बताया, इस लक्षण के आधार पर एलोपैथिक में तो बहुत सारा ट्रीटमेंट होता है। जैसे फिजियोथेरेपिस्ट को लोग सजेस्ट करते हैं, वहां आप अपने गर्दन का एक्सरसाइज, व्यायाम वगैरह पखुड़ा का करते हैं, उंगली का करते हैं, हाथ का, बाह का करते हैं, तो उसमें आराम तो हो जाता है। लेकिन दोस्तों, यह एक मैनेजमेंट की प्रक्रिया है। ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो दवाइयों से ही जड़ से समाधान होम्योपैथिक की दवाइयों द्वारा होता है। लेकिन आप अगर साथ में एक्सरसाइज वगैरह, व्यायाम, गर्दन का एक्सरसाइज वगैरह करते हैं या फिजियोथेरेपी करते हैं, तो उससे मदद मिल जाएगी। और जब तक आप फिजियोथेरेपी करते रहेंगे तो आपको लगेगा कि लक्षण में कुछ सुधार हो गया, लेकिन जब फिजियोथेरेपी छोड़ देंगे तो आपको पुनः पहले से भी ज्यादा दिक्कतें होने लगेंगी। इसलिए अगर आप जड़ से बीमारी ठीक करना चाहते हैं तो न पेन किलर लंबे समय तक खाने की वजह से किडनी पर साइड इफेक्ट्स होने लगते हैं, और दर्द चूंकि बहुत ज्यादा इसमें गर्दन में होता है तो लोग बर्दाश्त से बाहर हो जाता है, तो फिर इसमें कुछ दूसरा उपाय नहीं कर पाते हैं, मजबूरी में पेन किलर का सेवन करके और फिजियोथेरेपी का अपना जो कोर्स है वो करते हैं। लेकिन सारा कुछ करने के बाद आप देखिएगा कि रिजल्टेंट आपको लास्टली अगर सब कुछ छोड़ देते हैं तो जीरो पर आउट हो जाता है लोग। तो इस तरह का अगर लक्षण है तो आप अक्सर हाँ क्रोनिक कम्प्लेक्स कॉम्प्लिकेटेड डिजीज से जब सफर करने लगते हैं, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस से, तो होम्योपैथिक की दवाइयाँ बहुत ही अचूक काम करती है और बहुत फायदेमंद होती है और 100% रिजल्ट देती है। और रिजल्ट इस तरह देती है जो आपको लगेगा कि 2 से 3 दिन में ही 72 घंटे में आराम हो जाता है। तो दोस्तों, मैंने होम्योपैथिक की दवाइयों में बहुत सारे लोगों को ठीक किया है। अभी तक लाखों पेशेंट सर्वाइकल के हमारे हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर से ठीक हो चुके हैं। ऑल ओवर इंडिया ऑनलाइन कंसल्टेशन है और लोगों को बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है। इसके साथ में मैंने आपको लक्षण बताया, कारण में हेवी वेट लिफ्टिंग वगैरह है, गर्दन में चोट लग गया, एक्सीडेंटल इंजरी हो गया, कोई भी भारी सामान उठा रहे हैं, आपको बाल्टी उठाना, इसमें बहुत ज्यादा भारी बाल्टी वगैरह या बहुत हेवी सामान उठाने की वजह से नस पे जोर पड़ा, झटका लगा, तो कभी कभी इस कारण से भी नस दब जाता है। या कोई अगर फ्रैक्चर हो गया, इंजरी हो गया, आप गिर गए हैं, एक्सीडेंटल इंजरी है, तो उस वजह से भी गर्दन में नस दब जाता है। और ये लक्षण आने के बाद आप को बहुत ज्यादा पीड़ा का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, कारण मैं बताया, मैं लक्षण बताया, इसके साथ में मैं आपको अब इसके उपाय बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों, उपाय की बात करें तो सबसे पहले तो आप व्यायाम करें, थोड़ा एक्सरसाइज करें, कंधे पर अपना हाथ रखकर और उसे हमेशा मूवमेंट करें। आपके जॉइंट्स की जितनी मूवमेंट होगी उतना आपको फायदेमंद होगा। आप अपने सर को गोल गोल घुमाएं, क्लॉकवाइज 10 बार और एंटी क्लॉकवाइज 10 बार सुबह सुबह रोज घुमाएं। अगर सर्वाइकल की आपको दिक्कत है तो एक कॉलर आता है जो कि एलोपैथ डॉक्टर भी सजेस्ट करते हैं और हम लोग भी सजेस्ट करते हैं। तत्काल आराम के लिए आपका एकदम गर्दन लॉक हो गया है सर्वाइकल के कारण और मूवमेंट में दिक्कत हो रही है और पीछे की ओर सर नहीं जा रहा है, आगे की ओर नहीं जा रहा है, तो आप उस कंडीशन में आप सपोर्ट के लिए आप कॉलर का भी उपयोग कर सकते हैं। यह सब तो मैनेजमेंट हुआ जो कि व्यायाम और कॉलर वगैरह लगाने से आपको थोड़ी राहत होगी, फिजियोथेरेपी से थोड़ी राहत होगी। इसके साथ में योग से भी आपको बहुत फायदा होता है। जैसे कि गर्दन पर बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं देते हुए अगर आप योग करेंगे तो प्राणायाम कीजिए, सुबह अनुलोम विलोम अगर आप करते हैं तो उससे भी फायदा होता है। मॉर्निंग वॉकिंग एक्सरसाइज वगैरह आपके शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करती है। लेकिन जो आपका मेन काउज है, रूट काउज ऑफ डिजीज, जहां पर नस आपका दबा हुआ है, उसके लिए आपको होम्योपैथिक ट्रीटमेंट जड़ से समाधान देगी। तो मैं अब होम्योपैथिक की दवाइयां बताने जा रहा हूं दोस्तों। हमारे द्वारा बताई गई दवाओं का सेवन करके आपको बहुत ज्यादा ही लाभ होगा। अगर दवाइयों की बात करें तो सबसे पहली दवा है रस्टक्स 200 पावर में। अगर आपको कभी भी लगे कि आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, गर्दन में नस दबा हुआ है और किसी भी कारण से गर्दन में प्रॉब्लम है और नस रेडिएट करता है, ज्यादातर राइट साइडेड अगर नस रेडिएट कर रहा है, तो उसमें रस्टक्स 200 पावर में 15 × 10 2 बार आधा कप पानी में आप सुबह शाम सेवन करें तो आपको बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। इसके अलावा आप दूसरी दवा की बात करूं तो फाइटोलक्का 200 पावर में बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। तीसरी दवा है कॉस्टिकम 200 पावर में, वो भी बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। चौथी दवा है रूटा 200 पावर में, वो भी बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। पांचवी दवा है आर्निका 200 पावर में। छठी दवा है सिम्फाइटम 200 पावर। सातवीं दवा है बेलाडोना 200 पावर। इन सभी दवाओं का आप 10 बूंद सुबह शाम आधा कप पानी में
सेवन कर सकते हैं अगर आपको नॉर्मल दिक्कत है तो। और अगर ज्यादा दिक्कत है तो 15 बूंद सुबह शाम आधा कप पानी में 2 बार खाली पेट सेवन करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा और सर्वाइकल की समस्या से आप हमेशा के लिए जड़ से निजात पा लेंगे। मैं डॉक्टर शिवंकर कुमार गुप्ता, शारदा होम्योपैथिक हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर से, ए ब्रांड ऑफ 100% रैपिड जेंटिल परमानेंट आइडियल क्योर, होम्योपैथिक रिसर्चर एंड रिवॉल्यूशनर इन इंडिया। क्या आप जानते हैं होम्योपैथी का आविष्कार किसने किया था? होम्योपैथी का आविष्कार 18वीं सदी में एक जर्मन डॉक्टर सैमुअल हानेमन ने किया था। उन्होंने देखा कि कुछ दवाएं अगर किसी स्वास्थ्य व्यक्ति को दी जाएं तो उनमें उसी बीमारी जैसे लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं जैसे चिंचोना बर्ग से मलेरिया के जैसे लक्षण आए, और वही बर्ग मलेरिया के इलाज में भी काम आई। लाइक क्योर्स लाइक, समान समान का इलाज करता है। 1726 में उन्होंने इस सिद्धांत को सिमिलिया सिमिलिबुस कुरेंतुर के रूप में प्रस्तुत किया। आज पूरी दुनिया में करोड़ों लोग होम्योपैथी पर भरोसा करते हैं, एक प्राकृतिक, निर्दोष और गहरी सोच वाली चिकित्सा पद्धति। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को फॉलो करना ना भूलें। रियल में हमारे प्रकृति में पाए जाने वाली जितनी भी औषधि है वो सभी औषधीय गुण वाली दवाओं में अगर बीमारी दूर करने की क्षमता होती है तो बीमारी पैदा करने की भी क्षमता होती है, बशर्ते कि अगर स्वस्थ आदमी में वो दवा दिया जाए तो बीमारी सेम टाइप्स ऑफ सिम्टम्स पैदा लक्षण आपके शरीर में पैदा हो जाते हैं। और अगर आप बीमार नहीं हैं तो इस तरह की बात होगी। और अगर आप बीमार हैं तो बीमारी के कंडीशन में सेम टाइप्स ऑफ सिम्टम्स अगर आपकी लक्षण सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंचर के आधार पर दी जाए तो सेम लक्षण अगर दवा से मिलती जुलती आपकी है तो उस दवा का सेवन करने से आपकी बीमारी दूर हो जाती है। दोस्तों, इसी लक्षण के आधार पर होम्योपैथिक का आविष्कार डॉक्टर हनीमैन साहब ने किया और हमारे समाज सोसाइटी को एक बहुत अच्छा ही गिफ्ट दिया, जिस गिफ्ट के कारण आज लाखों करोड़ों अरबों लोग पूरे विश्व में होम्योपैथिक की दवाइयों द्वारा सेवन करके अपने बीमारियों से निजात पा लेते हैं और जड़ से समाधान पाते हैं। ऐसा इलाज जो बिना दवा के आप जिंदगी भर ठीक रहे वो होम्योपैथिक में 100% क्योर संभव है। लेकिन दोस्तों, बहुत सारे ऐसे झोला छाप और क्विक डॉक्टर्स हैं होम्योपैथ में जो कि होम्योपैथी को बदनाम कर दिए हैं। इसलिए आप किसी भी झोला छाप और क्विक डॉक्टर से सतर्क रहें। बिना किसी अच्छे वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स के सलाह के आप होम्योपैथिक दवा का सेवन न करें और हमसे जुड़े रहें। अगर आपको हमसे सलाह लेने की आवश्यकता हो तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, हमारे कमेंट बॉक्स में जो डिटेल दिया हुआ है और हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी आप किसी भी सवाल का जवाब पा सकते हैं। और हमारे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मोबाइल नंबर है उस पर व्हाट्सएप पे आप चैट करके या कि अपना रिपोर्ट्स भेजकर हमसे सलाह कर सकते हैं। और शारदा होम्योपैथिक हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर, ए ब्रांड ऑफ 100% आइडियल नेचुरल क्योर से अपने सेहत को बिल्कुल स्वस्थ कर सकते हैं। और इस तरह की मेडिकल रिलेटेड जानकारी को हमेशा पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें और बेल आइकन दबाकर अभी अभी आप हमारे चैनल से के सीरीज से जुड़ जाएं। धन्यवाद।